आईएएस प्रीलिम्स की परीक्षा हो गई। मनोज और पांडे दोनों की इस बार आईएएस प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुई। सांप सीढ़ी के खेल की तरह मनोज फिर से जीरो पर आ गया। अश्विन और नवनीत ने धमाका कर दिया। दोनों की प्रीलिम्स क्लियर हो गई। युद्ध का ये पहला मोर्चा जीतने के कारण नवनीत की इच्छा फिर से अपने दुश्मनों को अपमानित करने की होने लगी। मनोज और पांडे के कमरे पर नवनीत ने मंद मंद मुस्कुराते हुए व्यंग के तीर से पांडे को घायल करना शुरू किया। पांडे जी, ऐश्वर्या राय ने आपको बर्बाद कर दिया। पांडे को नवनीत का ये कथन समझ नहीं आया। उसने चिढ़ते हुए पूछा, अरे कौन ऐश्वर्या राय? वही सोनी सोनी अखियों वाली जिसके इंतजार में तुम प्रीलिम्स ठीक से नहीं दे पाए। नवनीत ने पांडे पर व्यंग किया। मैं किसी लड़की के चक्कर में डिस्टर्ब नहीं हुआ। वो तो इस साल इतिहास के पेपर में मध्यकालीन भारत थोड़ा ज़्यादा आ गया था, जिसकी तैयारी हम लोग ठीक से नहीं कर पाए। पांडे ने सफाई दी। नवनीत ने हंसते हुए पांडे से कहा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नवनीत का व्यंग सुनकर पांडे कलप रहा था। अश्विन ने पांडे से कहा, पांडे, प्रीलिम्स की तैयारी पूरे सिलेबस की करनी पड़ती है। अंदाज और पुराने पेपर के आधार पर तैयारी करने से यही रिजल्ट होता है जो आपका हुआ। अश्विन की बात सही थी। पांडे के पास इसका कोई जवाब नहीं था। नवनीत ने इस बार मनोज से कहा, मनोज जी, एक बार प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद दूसरी बार फेल हो जाना सच में चिंता की बात है। मनोज इस बात का कुछ उत्तर देता इससे पहले ही नवनीत ने अश्विन से कहा, अश्विन, मैं अब ग्वालियर में समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसीलिए कल ही कोचिंग के लिए दिल्ली चलो। ग्वालियर में मेंस का कोई माहौल नहीं है। इतना कहकर नवनीत उठा और अपने कमरे की ओर चल दिया। पांडे और मनोज दोनों नवनीत के घातक व्यंग को सुनकर मन महसूस कर रह गए। मनोज के आत्मविश्वास की धज्जियां उड़ चुकी थीं। मनोज को यह समझ आ गया था कि इस परीक्षा में हर साल नए सिरे से उसी मेहनत से तैयारी करनी पड़ती है जैसे कि सफल होने के लिए की जाती है। पिछले अटेम्प्ट की सफलता अगले अटेम्प्ट की सफलता की गारंटी नहीं देती। अब मनोज को लगने लगा कि जब प्रीलिम्स में ही नहीं हुआ तो मेंस और इंटरव्यू तो बहुत दूर की बात है। दिल्ली में पहले अटेम्प्ट की प्रीलिम्स की सफलता और हिंदी में योग्यता के लिए विकास स्वर द्वारा की गई तारीफ सब बेमानी हो गई थी। उसके सामने अब उत्तर प्रदेश पीएससी की मुख्य परीक्षा थी, पर उसकी अभी कोई डेट नहीं आई थी। मनोज अपने मन की निराशा को कम करने के लिए पांडे के साथ जगदीश तोमर जी के घर चला गया। तोमर जी अपनी बैठक में पलंग पर बैठे कोई किताब पढ़ रहे थे। पांडे और मनोज को देखकर तोमर जी ने जोरदार ठहाका लगाकर दोनों का स्वागत किया। दोनों पराजित से तोमर जी के सामने बैठ गए। तोमर जी ने पूछा, क्या बात है भाई, आज कुछ परेशान दिख रहे हैं? प्रीलिम्स में हम दोनों का नहीं हुआ, मनोज ने उत्तर दिया। तोमर जी ने बड़ी बेफिक्री से कहा, असफलता यही सिद्ध करती है कि सफलता के लिए पूरे मन से प्रयत्न नहीं किया गया। आप लोग अपनी असफलता से दुखी हैं, पर क्या आप लोग ये कह सकते हैं कि आपने सफलता के लिए 100% प्रयत्न किया था? पढ़ाई के समय आपकी रणनीति, आपकी लगन, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं रह गई थी। यदि ऐसा है तो आपको दुखी होने का अधिकार है, अन्यथा नहीं। स्कूल के पूर्व प्रिंसिपल तोमर जी के इस शिक्षकीय उद्बोधन के समय मनोज और पांडे केवल एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। वो दोनों जानते थे कि प्रीलिम्स की तैयारी का अधिकांश समय उन दोनों ने अपने अपने प्रेम की खोज में बिता दिया था। तोमर जी ने कहना जारी रखा, जाकर उन लड़कों से मिलो जो इस परीक्षा में सफल हुए हैं। उनसे पूछना कि उन्होंने ये सफलता कैसे पाई, उनकी क्या प्लानिंग थी, उन्होंने कितनी मेहनत की, पढ़ाई के मध्य आने वाले व्यवधानों को कैसे दूर किया। तुम पाओगे कि उनकी रणनीति, उनकी लगन तुमसे बेहतर थी। पांडे को नवनीत का कमरा याद आ गया, जिसमें वो निर्विघ्न पढ़ाई कर रहा है और पांडे
योग्यता के इंतजार में भटक रहा है। तोमर जी के घर से प्रेरणास्पद उद्बोधन सुनकर दोनों पीली कोठी वापस आ गए। दोनों के पास अब अगले साल की प्रीलिम्स की तैयारी के अलावा और कुछ करने को नहीं था। जल्दी सिलेक्शन के सपने देखने वाले मनोज के लिए सफलता दूर होती जा रही थी। आईएएस के 4 में से 2 अटेम्प्ट तो उसके बेकार ही चले गए थे। तीसरे अटेम्प्ट की प्रीलिम्स अगले साल मई में होगी। लंबी मैराथन के लिए उसे फिर तैयार होना था। लेकिन इस असफलता के बावजूद श्रद्धा के प्यार को मनोज दिल से नहीं निकाल पा रहा था। 2 महीने तक उसने अपने आप को दृढ़ करके बिना विचलन के अच्छी पढ़ाई की, पर प्यार की तड़प आसान नहीं होती। कुछ दिनों तक शांत रही और फिर से उठने लगी। उसे श्रद्धा की याद फिर सताने लगी। उसके दिलो दिमाग पर श्रद्धा का चेहरा, उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी आवाज़ फिर छाने लगी। प्रातः स्मरण सी श्रद्धा फिर से उसकी नींद उड़ाने लगी। सपनों में आकर श्रद्धा फिर से उसे जगाने लगी। एक उदास शाम मनोज पीली कोठी की छत पर रेलिंग के पास खड़ा श्रद्धा की याद में दूर डूबते सूरज को निहार रहा था। पांडे की स्थिति मनोज से अलग थी। उसकी प्रेमिका उसे छोड़कर बेहतर प्रेमी के साथ निकल गई थी। प्रेम और प्रेमिका से दूर होने के कारण पांडे के भीतर प्रेम से नुकसान नाम का ज्ञान अचानक पैदा हो गया। पांडे ने प्रेम वियोग में विचलित मनोज को समझाया, मनोज भाई, प्यार ने मुझे और तुम्हें दोनों को बर्बाद कर दिया। अब हमें सब कुछ छोड़ छाड़ कर केवल पढ़ाई करनी चाहिए। मनोज अपने आप को प्रेम में बर्बाद नहीं मान रहा था। उसने डूबते हुए सूरज को देखते हुए जवाब दिया, मेरी रणनीतिक गलती के कारण प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुई। श्रद्धा के प्रति मेरा प्यार तो मुझे आज भी अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। पांडे के विपरीत मनोज अपनी असफलता का कारण अपने प्यार को नहीं मान रहा था। उसने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए पांडे से कहा, श्रद्धा मेरे लिए क्या है तुम नहीं समझ सकती। मैं अब श्रद्धामय हो गया हूँ। रात दिन मुझे श्रद्धा ही दिखती है। तुम इसे प्यार कह सकते हो, पर मैं इसे भक्ति कहता हूँ। मेरी भक्ति कभी धोखा नहीं दे सकती, परीक्षा अवश्य ले सकती है। मनोज ने इन दिनों प्यार, भक्ति, भय, पढ़ाई, संकल्प का आपस में घोल मेल कर लिया था। पांडे ने उसे समझाने की असफल कोशिश बंद कर दी। 2 महीने अच्छी पढ़ाई करने के बाद फिर से मनोज को श्रद्धा की याद सताने लगी। मनोज का मन जब पढ़ाई से उचट गया तो उसने पांडे से कहा, पांडे, हम जगदीश तोमर जी के घर चलें, उनसे बात करके मोटिवेशन मिलती है। मनोज छूट चुकी पढ़ाई को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए उसकी इच्छा जगदीश तोमर जी से मिलने की होने लगी। पांडे भी बहुत दिनों से जगदीश तोमर जी से नहीं मिला था, इसीलिए दोनों जगदीश तोमर जी के घर चले गए। तोमर जी अपनी बैठक में हमेशा की तरह अपने पलंग पर लोड से टिके किताब पढ़ रहे थे। मनोज और पांडे दोनों को देखकर तोमर जी ने ठहाका मारकर उनका स्वागत किया। कैसी चल रही है पढ़ाई? तोमर जी ने मनोज और पांडे से पूछा। मनोज अपनी बात कहने के लिए मुंह खोलने ही वाला था कि पांडे बोल पड़ा, पढ़ाई नहीं, अब भक्ति चल रही है। अरे किसकी भक्ति चल रही है? तोमर जी को पांडे का कथन समझ नहीं आया, इसीलिए उन्होंने सहज उत्सुकता से पूछा। श्रद्धा की। बम सा पांडे ने मनोज के सामने फोड़ दिया। पांडे शायद तोमर जी के घर कुछ और ही तय करके आया था। मनोज को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ कि पांडे जगदीश तोमर जैसे गंभीर व्यक्तित्व के धनी, अनुशासन प्रिय रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल शहर के सम्मानीय विद्वानों के सामने ऐसी कोई बात कह सकता है। पर पांडे मनोज के प्यार का राज खोलकर तोमर जी के रिएक्शन का इंतजार कर रहा था। मनोज का मुंह शर्म से लाल हो गया। वह तोमर जी के कमरे से भाग जाना चाहता था, पर वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। तोमर जी कुछ पूछते उससे पहले पांडे ने कहना शुरू किया,
श्रद्धा से कुछ दिन पहले तक तो मनोज जी प्रेम करते थे, पर अब वो कह रहे हैं कि वो भक्ति करने लगे हैं। आप तो सुदर्शन हैं। मुझे उम्मीद है कि आपका इतिहास इस क्षेत्र में भी अवश्य समृद्ध रहा होगा। इसीलिए इस मार्मिक विषय पर आपसे विचार जानने हम आज यहाँ आए हैं। मनोज तोमर जी के घर पढ़ाई की भटकी हुई दिशा तलाशने आया था, पर पांडे शायद किसी दूसरे उद्देश्य से तोमर जी के घर आया था। मनोज की पोल खोलकर पांडे अब रिटायर्ड प्रिंसिपल जगदीश तोमर की कोई गोपनीय प्रेम कहानी जानना चाह रहा था। मनोज की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पांडे इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। समृद्ध तो नहीं था, पर ठीक ठाक था। जगदीश तोमर ने ठहाका मारते हुए पांडे की बात का जवाब दिया। मनोज को विवेकानंद साहित्य के मर्मज्ञ जगदीश तोमर से इस तरह की किसी स्वीकृति की उम्मीद नहीं थी। ठीक ठाक का नाम बताएंगे या रहने दें? पांडे अपने दोनों हाथ मसलते हुए अब तोमर जी की किसी पुरानी प्रेम कहानी की खोज कर रहा था। अब तो बुढ़िया गई होंगी। तोमर जी ने अपने दोनों हाथों को फैलाकर जोर से ताली पीटते हुए कहा। मनोज की आंखें फटी जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या बातें हो रही हैं, लेकिन तोमर जी की सहजता देखकर वो अब असंतुलित हो रहा था। पांडे ने तोमर जी पर कृपा कर दी। उसने तोमर जी की बूढ़ी हो चुकी पूर्व प्रेमिका का नाम जानने की ज्यादा जिद नहीं करी। मनोज जी श्रद्धा से बात किए बिना रह नहीं पा रहे हैं। श्रद्धा के कारण ये अत्यंत विचलित हैं। मैं जानता हूँ कि इसी विचलन के कारण मनोज की पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई है, जबकि ये कह रहे हैं कि श्रद्धा इन्हें प्रेरित करती है। पांडे ने तोमर जी से मनोज की मनोदशा का वर्णन किया। यदि प्रेम है तो विचलन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। प्रेम तो स्थिर करता है, एकाग्र करता है, मन की सारी नकारात्मकताओं को दूर करता है। प्रेम तो विस्तार का नाम है। यदि आप प्रेम में हैं तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो उत्साह से करेंगे, प्रसन्नता से करेंगे, पवित्रता से करेंगे और एकाग्रता से करेंगे। तोमर जी ने प्रेम पर अपने विचार व्यक्त किए। मनोज को तोमर जी के विचार उसके मन माफिक लगे। वो ध्यान से तोमर जी के विचार सुनने लगा, लेकिन पांडे तोमर जी के विचारों से सहमत नहीं दिख रहा था। पर समस्या यह है कि श्रद्धा मनोज को प्रेम नहीं करती। पांडे ने तोमर जी को मसाला प्रदान किया। तो ना करे, प्रेम की यही तो खूबसूरती है। ये अकेले भी किया जा सकता है। प्रेम को अभिव्यक्त करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मनोज श्रद्धा से प्रेम करते हैं, इसमें श्रद्धा को क्या? इस प्रेम से लाभ भी तो मनोज को ही हो रहा है। समृद्ध तो मनोज ही हो रहे हैं ना, पवित्र तो मनोज ही हो रहे हैं। मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा। श्रद्धा से प्रेम करने के कारण ही तो मनोज का हृदय इस चराचर जगत को प्रेम करने के काबिल बन पा रहा है। प्रेम तो हमेशा लाभ का सौदा होता है। तोमर जी ने मनोज को प्रेम का एक अलग और नया रूप दिखाया। मनोज ने तोमर जी से अपनी मन की बात कहने की हिम्मत की। आप एकदम सही कह रहे हैं, मैं भी बिल्कुल यही मानता हूँ। पर फिर मुझे तनाव क्यों होता है और मैं विचलित क्यों हो जाता हूँ? तोमर जी ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए मनोज से कहा। उम्मीद नहीं, अपेक्षाएं नहीं, इच्छाएं नहीं, सिर्फ प्रेम। सिर्फ प्रेम है जो आपके अधिकार में है। शेष सब बेमानी है, क्योंकि तुम उम्मीद कर रहे हो कि श्रद्धा भी तुमसे प्रेम करे, जबकि प्रेम का यह नियम ही नहीं है। जैसे ही आपने प्रेम को इच्छाओं की जंजीरें पहनाई, वैसे ही प्रेम अदृश्य हो जाता है। आपके अधिकार में केवल अपना मन है, दूसरे किसी का नहीं। मुझे लगता है कि बिना सफलता के या बिना पीएससी में सिलेक्ट हुए प्रेम मिलना संभव नहीं है। पांडे ने अपने दिल का दर्द तोमर जी को सुनाया। तोमर जी ने कहा,
सफलता, असफलता, इन सब का प्रेम से क्या संबंध? आप सफल हैं तो प्रेम मिल जाएगा और असफल हैं तो प्रेम नहीं मिलेगा। ये कौन सा नियम है भाई? और सफलता क्या है? क्या तहसीलदार, थानेदार ये सब बनना ही सफलता है? जिस तरह से प्रेम को लोग ठीक से नहीं समझ पाते, उसी तरह सफलता को भी लोग ठीक से नहीं समझ पाते। क्या शक्ति, सत्ता, धन, प्रतिष्ठा प्राप्त करना ही सफलता है? नहीं, मुझे लगता है संतुष्टि और आनंद के साथ देश हित में कोई भी काम आप पूरी ईमानदारी से करें तो आप सफल हैं। फिर चाहे आप थानेदार बन जाएं या सुबह सुबह शहर की सड़क पर झाड़ू लगाएं, तोमर जी ने कहा। पांडे को उम्मीद थी कि तोमर जी मनोज को श्रद्धा से प्यार करने से रोकेंगे और पीएससी की पढ़ाई को अधिक गंभीरता से करने की सलाह देंगे, पर तोमर जी ने तो दूसरा ही राग अलापा जिसे पांडे ने पसंद नहीं किया। लेकिन मनोज को लग रहा था कि तोमर जी एकदम सही कह रहे हैं। श्रद्धा से अपने प्यार के बारे में बात करने का कोई अर्थ नहीं। यदि उसमें ताकत होगी तो श्रद्धा अपने आप उसे प्यार करेगी। मनोज तोमर जी के घर से संतुष्ट होकर और पांडे असंतुष्ट होकर वापस पीली कोठी चले गए। सच में प्यार की राह इतनी आसान नहीं होती। संकल्प लेकर मन को नियंत्रित करना कठिन होता है। संकल्पों और विकल्पों में बार बार संघर्ष होता रहता है। तोमर जी ने मनोज को अपने प्यार को अपने मन में ही रखने का सुझाव दिया था। अभिव्यक्ति के स्थान पर अनुभूति पर बल दिया था। कुछ दिन मनोज ने श्रद्धा को फोन लगाने की कोशिश नहीं की, पर कब तक केवल अनुभूति को पालता रहे वो? जब बहुत दिनों तक श्रद्धा से बात नहीं हो पाती तो थोड़ी देर के लिए संशय का, अविश्वास का धुआं उठने लगता है। कितना क्षणिक है ना सब। एक पल में भरपूर विश्वास तो दूसरे में ही अविश्वास। अजीब प्यार है ये, जो एक समय में मजबूत दिखता है फिर खुद को परखने लग जाता है, डगमगाने लगता है। फिर ये अविश्वास, ये परखना, ये डगमगाना सब अस्थायी लगता है। स्थायी लगता है तो सिर्फ प्यार, उस प्यार की तड़प और उस प्यार की याद। कुछ दिनों श्रद्धा से बात न करने की तपस्या के बाद मनोज को फिर लगने लगता है कि श्रद्धा से बात किए बिना रहना अब मुश्किल है। ना करूं प्यार की बात, आवाज़ ही सुन लूं, एक बार बात कर लूं, फिर 2-3 महीने छुट्टी। श्रद्धा भूल तो नहीं गई? अगर नहीं भूली तो क्या वो भी मुझे उतना ही याद करती है जितना मैं उसे करता हूँ? ये जानना भी तो ज़रूरी है। बिना फ़ोन पर बात किए कैसे जाने साहब। इसीलिए एक दिन मनोज ने हिम्मत करके श्रद्धा को एसटीडी से फ़ोन लगा ही दिया। प्यार की बात तो वो कर नहीं सकता था, इसीलिए उसने केवल पढ़ाई की बात की। अब वो महीने 2 महीने में श्रद्धा से पढ़ाई की बात करता और संतुष्ट हो जाता। एक दिन श्रद्धा ने उसे फ़ोन पर बताया कि उसकी इंटर्नशिप पूरी हो गई है, इसीलिए फिर से तैयारी के लिए वो दिल्ली जा रही है। मनोज के लिए ये अच्छी खबर थी। वो भी अपने तीसरे अटेम्प्ट और श्रद्धा के साथ के लिए दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गया। तो दोस्तों, ये था 12th फेल बाय अनुराग पाठक, हिंदी ऑडियो बुक का पार्ट 23। कल फिर मिलूंगा आपसे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।